प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि हर कोई आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा बने। विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले पर हमले का मामला, मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया विधानसभा का बहिष्कार, कहा जांच के आदेश के बाद ही सदन में लौटेंगे। राज्यों को अब तक 45 करोड़ 73 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की औसत पॉजिटिविटी दर पहुंची 0.5। विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले पर हमले का मामला, मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया विधानसभा का बहिष्कार, कहा जांच के आदेश के बाद ही सदन में लौटेंगे। राज्यों को अब तक 45 करोड़ 73 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की औसत पॉजिटिविटी दर पहुंची 0.5%। और दुर्ग जिले में अगस्त से वन नेशन वन कार्ड योजना शुरू हो जाएगी। हितग्राही देश के किसी भी राज्य से ले सकेंगे पीडीएस राशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा सांसदों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि हर कोई आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा बने। अमृत महोत्सव देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मनाया जा रहा है। भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगले 25 वर्षों के लिए एक कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वतंत्रता की 75वीं सालगिरह केवल सरकार के लिए अहम नहीं होनी चाहिए, ये जनता की भागीदारी के साथ उनका कार्यक्रम होना चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव कहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि इस अवसर पर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। सभी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। जन जन के दिल में और दिमाग में ये भाव उत्पन्न करने का अवसर है कि मैं देश के लिए कुछ करूं, मैं देश के लिए कुछ अच्छा सोचूं और कर्तव्य भाव से देश की सेवा करूं। ये अवसर हमारे सामने उपस्थित हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि पार्टी के 2 चुने हुए कार्यकर्ता 15 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2023 के बीच हर विधानसभा क्षेत्र के 75 गांवों का दौरा करेंगे। वे प्रत्येक गांव में 75 घंटे बिताकर ऐसे उल्लेखनीय विचार और पहल के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे जो आगे देश के विकास में काम आएगी। सरगुजा के कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले पर हुए हमले की गूंज आज विधानसभा में सुनाई दी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा विधानसभा का बहिष्कार करने का मामला भी छाया रहा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जब तक सरकार इस मामले में जांच का आदेश या बयान नहीं देती है, तब तक वे खुद को इस प्रतिष्ठित सदन का हिस्सा बनने योग्य नहीं मानेंगे। विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले पर हुए हमले के मुद्दे पर विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपना जवाब दिया। इसके बाद टीएस सिंहदेव ने विधानसभा का बहिष्कार कर दिया। वे इस मसले पर सरकार की ओर से आधिकारिक बयान की मांग कर रहे थे। इस बीच गृह मंत्री ने सदन को बताया कि किसी भी विधायक पर कोई हमला नहीं हुआ है, बल्कि उनके फॉलो गार्ड के साथ कुछ लोगों का विवाद हुआ था। इसकी रिपोर्ट पर सभी की गिरफ्तारी हो गई है। मंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा सदन का बहिष्कार किए जाने के मुद्दे पर सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने कहा कि मंत्री श्री सिंहदेव सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके साथ लगातार बातचीत चल रही है। मांग पर सदन में घोषणा किए थे कि गृह मंत्री का वक्तव्य आएगा, तो उसके बाद इसको पटाक्षेप माना जाना चाहिए था। और लगभग आज विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा भी ये पूरे मामले का पटाक्षेप कर दिया गया था। प्रश्न केवल ये था कि माननीय
सीदेव साहब के द्वारा चलते हुए वक्तव्य के तत्काल पश्चात उसमें टिप्पणी करके वो सदन से छोड़ के चले गए। तो हमें ऐसा लगता है कि ये गलतफहमी के कारण हुआ है। माननीय सीदेव साहब से बातचीत करके सब मामला सुलझा लिया जाएगा। विधानसभा में आज भाजपा के सदस्यों ने सदन की कमेटी गठित कर बृहस्पति सिंह के मामले की जांच कराई जाने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अध्यक्ष से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की और कहा कि स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में शायद ये पहली घटना होगी कि चलते हुए विधानसभा में सत्ता पक्ष जो कदावर मंत्री है वो सरकार के ऊपर स्पष्टीकरण, मेरी स्थिति स्पष्ट करे, इस बात को लेकर के यदि मंत्री उठ करके चला जाए और ये कहे कि जब तक सरकार मेरी स्थिति स्पष्ट न करे मैं इस कार्यवाही में भाग नहीं लूंगा, सदन के आसंदी में विराजमान है और उस बीच के उठ करके चले जाना बड़ी घटना है। यदि उनको इस सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है तो छत्तीसगढ़ के लोगों का कैसे विश्वास होगा। विधानसभा में आज विपक्ष ने शराबबंदी का भी मुद्दा उठाया। इस मुद्दे पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने अपना वक्तव्य दिया। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं, वहीं कोविड टीकाकरण में तेजी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राज्यों को अब तक 45 करोड़ 73 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं और 24 लाख 11 हजार टीके भेजे जाने की प्रक्रिया में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 2 करोड़ 28 लाख से अधिक टीके अभी भी राज्यों और निजी अस्पतालों में उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इस राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है और प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 0.5% पहुंच गई है। प्रदेश में 26 जुलाई को 37,440 सैंपलों की जांच की गई, जिनमें केवल 192 मामले पॉजिटिव पाए गए। वहीं केवल एक व्यक्ति की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1 करोड़ 17 लाख 18 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में कोविड टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय और प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए कला जत्था और प्रचार रथ की मदद ली जा रही है। इस अभियान के तहत आज एक प्रचार रथ रवाना किया गया। प्रचार रथ को राज्य टीकाकरण अभियान के प्रभारी डॉक्टर VR भगत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल ने बताया कि कला जत्था रायपुर जिले में लगातार 7 दिनों तक शहरी और ग्रामीण इलाकों का दौरा करेगा और गीत और नृत्य के माध्यम से कोविड टीका लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करेगा। ये टीकाकरण अभियान के लिए आज हम लोगों का जागरूकता रथ ये चला है। ये रायपुर में 7 दिनों तक चलेगा। जहाँ जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ पे जाके लोगों को जागरूक कराएगा, क्योंकि इसको जो टीकाकरण अभियान है प्रदेश में वो जा तो अच्छी तरह रहा है, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में, कुछ लोगों की मानस में अभी भी कुछ दुविधाएं हैं। तो उन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि ये कितना ज़रूरी अभियान है, ये हम लोगों ने चलाया है। इस मौके पर PIB के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल और कार्यक्रम प्रमुख शैलेश फाये सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। आम लोगों को राहत देने केंद्र सरकार द्वारा 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत हितग्राही देश के किसी भी राज्य में अपने राशन कार्ड से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन ले सकेगा। इस योजना का हितग्राहियों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस योजना से विशेषकर ऐसे श्रमिक वर्ग को राहत मिलेगी जो कमाने खाने के लिए दूसरे राज्य जाते हैं। सरकार द्वारा बहुत अच्छी स्कीम है ये। बहुत लोगों को जरूरत है, जैसे मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, कल को मुझे दूसरे राज्य में जाके अगर राशन लेना है तो वहाँ अभी नहीं मिलता, मुझे अभी मिलेगा। जैसे लास्ट ईयर हमने फर्स्ट वेव कोरोना जब आया था, पलायन मजदूरों को देखा था दूसरे राज्य में, वो राशन कार्ड नहीं गए हैं। अगर वो दूसरे उस राज्य में उनको राशन मिल जाता है तो वहाँ फ्री जाते। अब इस स्कीम से सबको फायदा होगा और जो भी पहचान पत्र है और भी राशन है, सब राज्य में किसी भी कोने में देश के जाके, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाके हम ले सकते हैं। मैं राशन लेने आया हूँ मैं,
और क्या है वन नेशन वन में कहीं भी राज्य में मजदूर लोग जाते हैं, किसी नौकरी चाकरी का ट्रांसफ़र हो जाता है, वहाँ उनको सुविधा मिलेगा। ये सुविधा पहले नहीं था, इधर वहाँ बनवाओ फिर यहाँ करो, ऐसा होता था। अब क्या है वो कहीं भी लो अपना राशन पानी आराम से मिल जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए अच्छी योजना है, क्योंकि मजदूर लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो उनको वहाँ पे व्यवस्था मिलेगी। तो अच्छी योजना है ये सरकार की। दुर्ग जिले के खाद्य नियंत्रक सीपी दीपांकर ने बताया कि जिले में ये योजना अगस्त महीने से शुरू हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे राहत ये रहेगी कि जो मजदूर वर्ग जो है बड़े बड़े शहरों में खाने कमाने के लिए पलायन करते हैं, बेइंग टाइम जो 3 महीने 6 महीने के लिए, वो जिस पीरियड में जिस शहर में रहेंगे उस शहर में उनको सामग्री प्राप्त होती रहेगी। तो ये जिले में किस तरह से काम चल रहा है इसके लिए? जिले में डिवाइस आने वाली है, उनका दुकानदारों का प्रशिक्षण किया जा चुका है। लगभग शहरी क्षेत्रों में अगस्त महीने में ये लागू हो जाएगा और 2,67,000 कार्डधारियों को इसका लाभ मिल सकता है। गौरतलब है कि एक देश एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक मंत्रालय द्वारा मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसका नाम मेरा राशन ऐप है। ये मोबाइल ऐप प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से देश का कोई भी व्यक्ति पीडीएस दुकान से राशन ले सकता है। इसके लिए उसे इस ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। राजनांदगांव जिला जेल से अदालत में पेशी के लिए लाया गया दुराचार का एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में भागने में सफल तो हो गया, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाई और कुछ ही देर में उसे पकड़ लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम ने बताया कि पुलिस अभिरक्षा में जिला जेल से कुछ आरोपी पेशी के लिए न्यायालय में लाए गए थे। इसी दौरान एक आरोपी अजय भुआरे भाग निकला। कुछ देर पहले एक सूचना मिली थी कि हमारे जो है बल जिनको पेशी में ले गए थे आज आरोपियों को, उन लोगों की पेशी के दौरान उनको वापसी जेल दाखिल करने के लिए जब उनको कलेक्ट किया जा रहा था, उसी दौरान जो है एक आरोपी जो कि 20 वर्ष का है, 376 का आरोपी है, वो हमारे जो स्टाफ है उसके हाथ को घुमा करके मरोड़ करके भागने का प्रयास किया और तत्काल जो है पुलिस ने उसको जो है अपनी गिरफ्त में ले लिया। आरोपी अजय भुआरे मोहल्ला के डबरीपारा का निवासी है, जिस पर डूंगरगांव थाना क्षेत्र में धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया है। कोरिया जिले का प्रसिद्ध अमृतधारा जलप्रपात इन दिनों पूरे शबाब पर है। बारिश के मौसम में दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए यहां पहुंचते हैं। इसकी खूबसूरती यूट्यूब पर भी देखी जा सकती है। ये जलप्रपात राष्ट्रीय राजमार्ग 43 और नागपुर ग्राम पंचायत से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जलप्रपात छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े और खूबसूरत झरनों में से एक है। बरसात के मौसम में करीब 90 फीट ऊंचाई से जब ऊंची पहाड़ी से जल की धारा नीचे गिरती है तो पूरा माहौल दूधिया हो जाता है। जलप्रपात के आसपास घने जंगल इस क्षेत्र को और भी खूबसूरत बना देते हैं। यहाँ पहुँचने वाले पर्यटक इसकी खूबसूरती में खो जाते हैं। पर्यटक चाहते हैं कि यहाँ पर सुविधाएं बढ़ानी चाहिए और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था किए जाने की जरूरत है। मेरा नाम मयंक यादव है। मैं पन्ना डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मैं यहाँ पे मनेन्द्रगढ़ में जॉब करता हूँ, जिससे वहाँ पे मेरे जो दोस्त हैं, कलीग हैं, उन्होंने मेरे को बताया अमृतधारा जलप्रपात घूमने के लिए। यहाँ पे घूमने में काफ़ी अच्छा लगता है और यहाँ पे आया हूँ आज, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बारिश के मौसम में यहाँ पे काफ़ी अच्छा जलप्रपात रहता है, नदी भी अच्छी है यहाँ पे। और यहाँ पर जो भी है मतलब सुविधाएँ हैं, जैसे पानी की कमी है और तो यहाँ पे पीने के पानी का भी इंतज़ाम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे रात को भी अगर है तो यहाँ पे बैरिकेडिंग होनी चाहिए और यहाँ पे मतलब एक पुलिस चौकी आवश्यक है, जो यहाँ पे मतलब कोई भी आता है तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर वैसे तो अभी हम देख रहे हैं कि सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, बट कुछ चीज़ें हैं कि जैसे बरसात में कुछ प्लेसेस होने चाहिए जहाँ पर लोग अपना पानी गिरने के बाद कहीं पर रुक सके, है ना। और बाकी बहुत अच्छी प्लेस है, तो सब कुछ है यहाँ। जलप्रपात के पास ही एक प्राचीन शिव मंदिर है। सावन के महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। यहां शिवरात्रि के मौके पर हर साल जिला प्रशासन द्वारा अमृतधारा महोत्सव आयोजित किया जाता है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों से ये सुनिश्चित करने को कहा कि हर कोई आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा बने। विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले पर हमले का मामला, मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया विधानसभा का बहिष्कार, कहा जांच के आदेश के बाद ही सदन में लौटेंगे। राज्यों को अब तक 45 करोड़ 73 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की औसत पॉजिटिविटी दर पहुंची 0.5%। और दुर्ग जिले में अगस्त से वन नेशन वन कार्ड योजना शुरू हो जाएगी। हितग्राही देश के किसी भी राज्य से ले सकेंगे पीडीएस राशन। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।